हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर वीडियोज ऑफ लर्निंग। आप देख रहे हो मैथ्स की थर्ड क्लास नंबर सिस्टम चैप्टर की, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 विद ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने वो निपटा दी थी, ठीक है। और ऐसा डिटेल में पढ़ा था कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। इफ़ इन केस एनी प्रॉब्लम अकर्स तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो आज बात करेंगे नेक्स्ट आगे इस चैप्टर, ये आगे चैप्टर हमको क्या ऑफर करता है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हटे ना, चल छोड़ो। क्लास 9th वाले बच्चों, चैप्टर 1 आपका चल रहा है। एक्सरसाइज 1.2 की ओर हम अग्रसर हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में ना हमने एक बात करी थी। लास्ट क्लास का आई गेस लास्ट ही क्वेश्चन होगा, लास्ट का या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी कि पॉइंट्स वाले नंबर जो है वो मतलब मैंने ये कहा था तुमको कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ये हमने पढ़ा था। ये लाइन में वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि इस पे बेस तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। जैसे कि हमने रैशनल नंबर पढ़े उसी तरीके से एक और बला आती है आपके सर पे, वो होती है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होती है भाई? इर्रेशनल नंबर्स। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? वो सही है? हाँ ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो फर्स्ट क्लास में अगर तुम रिवाइंड बैक करोगे, दिमाग लगाओगे, तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे थे, ठीक है। और मैंने इन सब पे सर्कल करके ऐसे लिखा था कि ये सारे जो हैं किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। लाइक अभी अगर वापस लिखूँ मैं तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, को प्राइम, ठीक है। इर्रेशनल होते हैं नंबर। और कौन कौन से थे भाई? मैं खुद को याद नहीं आ रहे। इंटीजर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब मैंने तुमको बताया था कि ये सारे एक ही सर्किट के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको हम मतलब इनकी अम्ब्रेला टर्म बताई थी मैंने तुमको, रियल नंबर्स, ठीक है। ठीक, देखो भाई पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर तुम नंबर की इंट्रिकेसीज में घुसोगे ना, लाइक बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर अंदर जाओगे, यू नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू डू दैट, ठीक है। वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और वो एक बेहद इमेजिनेशन ही हो सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कहाँ गिरते हैं? आके सारे रैशनल नंबर में गिरते हैं। जो जिस नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें तुम पॉइंट में जाते रहोगे, जिनमें रिकरिंग नंबर चलते रहते, रुकते नहीं कभी, है ना, वो सब इसी झोली में आके गिरते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स आर नेवर रियल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कभी भी रियल नंबर्स नहीं होते हैं। दे आर जस्ट ह्यूमन इमेजिनेशन कह सकते हो तुम इसको। अब सर ये तो आपको ये नई बात बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में नहीं बताई गई बात, तो बेटा वो मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे स्कूल में बात नहीं बताई गई, तो मैं तुमको वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने टाइम पे, मान लो कि मैंने जिस थ्योरी को दिमाग में रख के चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेम, ठीक है। और सीधी सी बात है, रियल का मतलब क्या होता है? कभी सोचा ही नहीं होगा हमने नंबर्स के आगे अगर कोई नाम लिख जाता तो उसका मतलब भी निकालना होता है। दैट मुझे ये समझ में आया कि जैसे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं लाइक √2, √3, अपना √5, अपना बहुत सारे नंबर होते हैं √11, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट है। पहली बात तो ये गिनती के नहीं है कि हम 2 दिन करके इनको किसी में भी सेट कर दें, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पार्ट है नंबर्स का, ठीक है, जो इमेजिनेशन तक जाती ही जाती है, मतलब जिनको आप पूरा सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। कितना डिवाइड कर लोगे? पाई को 22/7 को कितना डिवाइड कर लोगे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट क्लास में, कितना डिवाइड कर लोगे? अगर हमने बार नहीं इन्वेंट किया होता तो फिर तो हम डिवाइड ही करते रह जाते, ठीक है। समझ रहे हो मैं किस चीज़ को इमेजिनेशन बोल रहा हूँ? मतलब जिनकी कोई हद नहीं है खत्म होने की, ठीक है, वो नंबर सही है, ठीक है। और वो नंबर्स किस में आए करते हैं? दे आर नॉट रियल नंबर्स, वो इन सबसे परे हैं। इर्रेशनल नंबर को इधर रख लो अलग से, और यही तुम पढ़ने वाले होगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को कैटेगरीज ऑफ नंबर क्लासिफाई करना हो तो सर रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं सर इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, को प्राइम, इंटीजर्स, नेचुरल, होल, ठीक है। और इरेशनल नंबर सर होते तो रैशनल का उल्टा है, ठीक है, लेकिन होते इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। मतलब बेसिकली ह्यूमन इमेजिनेशन में होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना मतलब मैनली पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बार बार करके इन्वेंट कर दिए होंगे लोगों ने, तब कर पा रहे हैं हम, नहीं तो हम तो कर ही नहीं पाते। एक इंसान की ज़िंदगी निकल जाएगी 22/7 निकालने में।
अगर ऐसे ईगो पे लेके बैठ गए तो निकाल के छोड़ूंगा, कब तक नहीं रुकेगा ये, वो नहीं रुकेगा भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, ये बेसिकली मैंने तुमको इरेशनल नंबर्स का आईना दिखाया कि इरेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर को कितना सीरियसली लेना चाहिए तुमको, ठीक है। जब कैलकुलेशंस में ऐसे नंबर आ जाए तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है ना भाई, पागल के बराबर पागल नहीं हो जाता ना, वो वाली बात है, ठीक है। अब हमको सेकंड एक्सरसाइज में इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। अब सर सेकंड एक्सरसाइज में इन्हीं को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो, एक तो जब मैं बोलता हूँ ना क्लास में तो कान में ईयरफोन डाल लिया करो, है ना, और एक ही वर्ड गूंजना चाहिए तुम्हारे कानों में मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं पहली वाली लाइन ही उठाऊंगा वापस। अब पहली वाली लाइन क्या है, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि इस लाइन पे इरेशनल नंबर, इस लाइन पे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात हुई थी। अब इसी इंटीजर्स वाली लाइन को ले लो, ठीक है। सर क्या इंटीजर वाली चीज रैशनल नंबर्स को हटा दो और इरेशनल नंबर पे सर इसमें कोई इफेक्ट है क्या? बिल्कुल है। कैसे है सर? देखो मेरी बात सुनो, इंटीजर बेसिकली क्या है, इंटीजर को ऐसा रखा गया है कि भाई तू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो भी तेरे बीच में आएगा तो सबको कवर करेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अब इन्फिनिटी को एक बार जान दो, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 2 है, वो मान रहा हूँ कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 जब स्टार्ट होता है, क्या 0 ये 0.1 नहीं होगा? क्या ये 0.2 नहीं होगा? क्या ये 0.3 नहीं होगा? क्या ये 0.4 नहीं होगा? क्या ये 0.5 नहीं होगा? पॉइंट है, माइनस नहीं है। क्या फिर 0.6 नहीं होगा? क्या फिर 0.7 नहीं होगा? होगा। फिर 8, 9, 10 फिर जाके 1.0 आएगा। फिर क्या है 1.1 नहीं होगा? फिर क्या है 1.2 नहीं होगा? मतलब ये चल के और यहाँ पे 2.0 आएगा। हम लिख 2 रहे हैं लेकिन है तो एग्जैक्टली ये, ठीक है। अब एक और चीज़ बताओ मेरे को, अब मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ ना, ये मान लो कि तुमने यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, और ये एक एरो है, इस एरो को तुम उठा के यहाँ पे ले गए, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इंक्रीज कर दी, अब ये बन गया 0.1 से लेके 0.2 तक की बात। देख रहे हो कहाँ जा रहा हूँ मैं, मतलब 1 और 0 और 1 की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ इतने से की पार्ट की बात हो रही है, इतने से पार्ट की, ठीक है। 0.1 से 0.2 के बीच में जा रहा हूँ। अब क्या सर ये बताओ, 0.1 है ये 0.2 है ना, तो क्या ये 0.11 नहीं होगा? क्या ये 0.12 नहीं होगा? क्या ये 0.13 नहीं होगा? क्या ये 0.14 नहीं होगा? क्या ये 0.15 नहीं होगा? अरे सर ये तो आप ऐसे तो करते जाओगे, बिल्कुल वापस से बढ़ा ले, बस बढ़ा दी मैंने तो मैग्नीफिकेशन। अब बढ़ाऊंगा तो 0.11 आ जाएगा इधर, 0.12 आ जाएगा, है ना। अरे बताओ क्या ये जो है ये 0.111 नहीं होगा? क्या 0.112 नहीं होगा? मतलब ये इंक्रीज चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आई एम सो सॉरी यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच यार, लाइट चली गई थी, है ना। तो एक क्लास तुम्हारी 15 मिनट बाद स्टार्ट हो रही है, लाइट अभी आई है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, देखो ये जो नंबर्स है ना चलते जाएंगे। अब इसमें तुमको सर हमारा क्या लेना है, चलते जाएंगे तो ठीक है। तो इसमें तुमको ध्यान क्या देना, उस चीज़ पे ध्यान दो। पहले चीज़ें पॉइंट के बाद में 1 डेसिमल पे चल रही है, 1 डेसिमल, ठीक है। पॉइंट के बाद में 1 डेसिमल पे चल रही है। उसके बाद में चीज़ें जैसे मैग्नीफाई हुई, पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल आ गए, 2 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में और मैग्नीफाई करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल आ जाएंगे, ठीक है। और ये नेवर एंडिंग थिंग है कि ये होता ही रहेगा, मतलब जितना आप मैग्नीफाई करते जाओगे उतना नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उतने डेसिमल इस नंबर्स को, मतलब उतना इंट्रिकेसीज में आप घुसते जाओगे इसके, है ना, उतनी गहराई में जाते जाओगे। अब सर ये सब बताने से आपका मतलब क्या है? तो बेटा ये सब बताने से मेरा मतलब ये है कि वो हर नंबर जो ये मान लो तुम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, मतलब इरेशनल की बात कर रहे हैं तो P अपॉन Q की फॉर्म में कौन नहीं आ पाएगा? जैसे मान लो मैंने इसकी बात करी 0.11112 है ना, तो 0.112 को तो अपन P अपॉन Q की फॉर्म में ला सकते हैं, ये कर दिया मैंने। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो सर कभी एंड ही नहीं होंगे। मतलब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम कह रहे हैं कि इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितनी बड़ी नंबर लाइन होती है उसमें सारे नंबर समा गए, जब हम ये बात कर रहे हैं, है ना, तो इरेशनल नंबर भी कहीं ना कहीं उन्हीं में आएंगे ना। अरे यार गेहूं के साथ घुन भी आते हैं ना, मतलब इरेशनल नंबर को तुम घुन मान लो जो इन्हीं के बीच में कहीं में छुपे हुए हैं। इससे आपका कहने का मतलब है, इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, इरेशनल नंबर
कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेथड किसने निकाला था? ये ग्रीक के जो मैथमेटिशियंस थे ना, उन्होंने निकाला था। अब इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसका ओरिजिन अपने यहाँ से नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स की मोस्ट ऑफ द चीज़ों का ओरिजिन जो है ना, वो इंडिया से ही है ना। अगर तुम वेल नोन हो तो तुमको पता होगा, लेकिन इस चीज़ का जो ओरिजिन है वो बाहर से है, लाइक ग्रीक से है ना। अब सर हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तुम्हारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे आएंगे कि लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, एक इस तरह का बन जाएगा रूट 2, फिर आ जाएगा रूट 3, ऐसा आ जाएगा रूट 5 आ सकता है, ऐसे ही रूट 7 आ सकता है, कितने भी आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से है ना इतने ही आएंगे, और फिर इन्हीं में प्लस माइनस करके अगर वो इस साल आने होंगे इस साल आ जाएंगे, वरना तुम्हारे वो 10th में आएंगे। ठीक है, अब सर रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करें, अब वो गणित हमको पढ़नी है। उससे पहले एक चीज़ ये समझ लेना कि ये जो चीज़ है ना, ठीक है, इसको तुम अब अपन लेंथ की तरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंथ की तरह। दैट फ्रॉम 0 to 1 द लेंथ की तरह पढ़ेंगे इसको, कि ये 1 है। जैसे अपन ट्राइंगल से नहीं पढ़ते कि ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, तो इसमें नहीं पढ़ते कि ये 1 है मान लो, है ना। तो 1 क्या है? लेंथ ही तो है यहाँ पे। तो अब हम इसको लेंथ की तरह पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारा मैं तुमको भी बता देता हूँ, मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ। नंबर लाइन मतलब मेरे को तुमको ये बताना था बस कि एवरी इरेशनल नंबर जो है ना, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, एक लाइन है या फिर थ्योरी है मान लो, देयर आर मैनी यूनिक नंबर्स on a number line as a unique point। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे जितने भी यूनिक नंबर्स है ना, उनको भी एक यूनिक पॉइंट डेडिकेटेड है। व्हाट इट मींस कि जैसे मैंने मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 के लिए एक डेडिकेटेड पॉइंट बना रखा है, ठीक है, ये 1 का यूनिक पॉइंट है और 1 एक यूनिक नंबर है। वैसे ही जितने भी यूनिक नंबर्स हैं उन सब का एक यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पे होता है। ये सिंपल सी चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे तुम्हारा मान लो एग्जाम्पल से ही, है ना, अपन इस क्लास में एग्जाम्पल से कर रहे हैं। अब इसका देखो कॉन्सेप्ट जो था ना, वो इतना ही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो एग्जाम्पल्स हम क्लास में खत्म करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। बीच में लाइट, चलो अपन 2-3 चीजें पढ़ेंगे और ये इजी है। अगर तुम यहाँ तक हर पॉइंट हर बात मेरी समझे हो तो तुमको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को 1 सेकंड दे दो बस, मैं इंक डाल लूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए किताब भी उठा के लाया मैं, इतना से बताइए। ठीक है, अब ये मेथड क्या है वो ये देख लो तुम कि सर ये क्या मेथड है। जैसे कि देखो सीधी सी बात बताता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह की जो रूट 2 वाले जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेवकूफ क्वेश्चन है, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, इसको तुमको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट और वेदर यू आर गोइंग टू क्रैम इट। ठीक है, क्रैम का मतलब क्या होता है? क्रैमिंग मतलब रटना होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 90% बच्चे इसको रट के ही करके आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, और जो ये क्लेम करते हैं कि हमको समझ में आता है, मैं एक क्वेश्चन फेंकूंगा, नहीं बता पाओगे कि यही क्यों हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इफ आई एम डूइंग समथिंग देन आई नीड टू नो द एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल फॉर द कंसर्न क्वेश्चन। मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, हर एक लॉजिक होना चाहिए, तब मैं वो काम कर पाता हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक कहानी बनानी दिमाग में, क्या कि भाई रूट 2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, तो ग्रीक्स ने एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? अरे चल जा यार, तू वो छाती खा रहा। ठीक है, स्क्वायर बना दिया 1 लेंथ का, ईच साइड हैविंग 1 यूनिट लेंथ। ठीक है सर, 1 ही क्यों बनाया? मैं इसका भी इलाज बताया था तुमको। इसने किया क्या है, बेसिकली तुमको एक क्वेश्चन स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुमको ये क्वेश्चन देखना है राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और
तुमको मेरे हिसाब से, जैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझना, मैं इसको मानने वाला हूँ हाइपोटेनियस, ठीक है। नाउ इफ यू आर नोन वेल स्टडीड स्टूडेंट, तो यू मस्ट नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है, ठीक है। मेरे को ये चीज पता है ना। अब मैं इसको अगर हाइपोटेनस मान रहा हूं, अगर मैं इसको √2 को हाइपोटेनस मान रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे 2 नंबर ऐसे चाहिए, समझो बात को। जैसे h क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रूट उस चीज़ का है, कंफ्यूज मत होना, है ना। मेरे को यहाँ पे 2 नंबर ऐसे चाहिए p और b की जगह, जो स्क्वायर भी हो जाए तो भी 2 से ऊपर नहीं जाए, 2 ही आए, मतलब मेरे को सेम ये नंबर मिल जाए। वो कैसे हो सकता है, जब मैं इसको भी 1 मान लूँ और इसको भी 1 मान लूँ। तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने इसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नाउ व्हाट दे विल डू, देखना वो क्या बोल रहे हैं बुक में, ऐसा हर जगह मेंशन भी यही है। वो क्या कह रहे हैं कि आप एक स्क्वायर ले लो 1 यूनिट लेंथ का, और उसके बाद में इसमें बनाओ एक हाइपोटेनियस, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, इफ यू नो, ठीक है। तो अगर तुमने इनको ऐसे काट दोगे बीच में से, देन दिस इज अ अलग राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज अलग राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल तो कन्वर्ट होता है ना। तो 1 1 ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वाला लेंथ तुम्हारा, इस लेंथ को तुम कुछ भी नाम दे दो यार, सपोज कर लो इसको मैं O A B C, ये वाली नंबरिंग दे रखी है बुक में भी, हाँ भाई यही दे रखी है ना। तो O भी हमारा O2 हो गया। अब करना क्या है, उसने ये बोला है कि आप इसको उठाओ नंबर लाइन को, ये ठीक है, ये है मेरा 0, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इस 0 को ऐसे कैसे उठा के रख दो यहाँ पे, मतलब सेम डायग्राम को ऐसा कैसे उठा के कॉपी पेस्ट कर दो इधर, ठीक है। जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो मान लो मेरा ये डायग्राम बन गया, समझ रहे बात को, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी, लेकिन कॉपी पेस्ट करने पे भी तो 1 तो पूरा जाएगा ना, क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और नहीं तो क्या, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि इसको उठा के ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या, देखो ध्यान से भाई, अपना तो ये 1 है, ठीक है। अब अगर ये 1 है तो इसको पूरा 1 ही बनाना पड़ेगा ना। तो अब ये 1 हुआ, ये 1 हुआ और ये √2 हो गया। और जहाँ पे ये √2 है, इसको तुम मानो एक सर्कल की, क्या है भाई, इसको तुम एक सर्कल का ओरिजिन मानो और इसको तुम सर्कल की एक रेडियस मानो, मतलब ये तुम्हारा सर्कल हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और जहां मतलब कंपास को उतना खोलना है कितना, √2 इतना, मतलब तुम कंपास खोलोगे कॉपी में भाई, उसको ऐसे नाप लोगे, उसके बाद में एक आर्क बना दोगे इस पे, जहां पे वो आर्क कटेगी दैट इज योर √2 पॉइंट। ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करो। √2 इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस समझ के मैं कोई भी 2 वैल्यूज अपने हिसाब से, मेरी नंबर नॉलेज के हिसाब से मैं यहाँ पुट करूंगा, इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पुट करूंगा क्योंकि तुम 1 1 तो रट लिया तुमने, अब बताओ 1 क्यों आ रहा है, क्यों, मैं ईच लेंथ मतलब 1 ही क्यों दूंगा, कोई आंसर है नहीं इस चीज का, ठीक है। इसलिए मैं तुमको अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। √2 को तुम मानो हाइपोटेनियस, ताकि कोई लॉजिक तो मिले यार, है ना। हाइपोटेनियस मानोगे तो 1 और 1 मिला के 2 बनाएंगे, परपेंडिकुलर बेस हमने 1 1 मानेंगे तभी तो ये आएगा। अब ये बेसिकली है भी हाइपोटेनियस ही देखा जाए तो, क्योंकि स्क्वायर को तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। और स्क्वायर को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे बीच से, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना एट द एंड, है ना। अब ये बन गया तुम्हारा एक √2 का डायगोनल बन गया स्क्वायर का। फिर क्या करना है, तुमने एक कंपास लेना है, उसको इतना खोलना है और ऐसे करके इधर एक आर्क बना देना है, ठीक है। ये जो पॉइंट बनेगा ना तुम्हारा, ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो बात को, वो तुम्हारा √2 का यूनिक पॉइंट है, मतलब यू हैव लोकेटेड √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये वाली चीज है इस क्वेश्चन में। आई होप सबके दिमाग में घुस रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें समझने का ट्रिकी पार्ट जो है वो सिर्फ ये है, लॉजिक ढूंढने का। बाकी रटना है तो तुम ये रट सकते हो 1 1 1 1, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में तुमको फिर मिलेगा नहीं है, क्योंकि √3 का कुछ कर नहीं सकते, √3 में कोई स्क्वायर नहीं है ना। तो क्या मतलब है वो सब करने का, मतलब तुम ये मानो कि जब तुमने √2 अगर लोकेट कर दिया ना, जैसे मान लो, अरे यार क्या है, जब मान लो तुमने √2 लोकेट कर दिया, ठीक है। नाउ इफ यू हैव लोकेटेड √2, तो √3 जो आएगा वो इसी के रास्ते से आएगा,
मतलब तुमको रूट 2 से होके ही गुजरना पड़ेगा, तब जाके रूट 3 आएगा। तो स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं रहता है। यहाँ से ही रूट 3 वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से ही रूट 5 वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर उसके आगे से मतलब ऐसी चलेगी ये चेन अनटिल अनलेस कुछ अलग ही यूनिक नंबर निकल के ना आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? एक लास्ट बार रिपीट करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, मान ली बात, ठीक है? नाउ रूट 2 को नंबर लाइन पे हमको लोकेट करना है। हमने माना कि रूट 2 इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द डायगोनल, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म बाय द डायगोनल ऑफ दैट इज दिस स्क्वायर, है ना? हमने एक का स्क्वायर ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि रूट 2 हमको यहाँ चाहिए, हवा में उड़ता हुआ चाहिए रूट 2, हवा में उड़ता हुआ रूट 2 चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही लेना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास, सीधी सी बात है ना? अब तेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो तूने एक लिया और रूट 2 ये बना दिया हवा में उड़ता हुआ। अब ये कैसे आया? ये हाइपोटेन्यूज से आ गया, कोई बड़ी तीर मारने वाली गणित है नहीं। ये निकालोगे, उसके बाद में तुमने इतना कंपास खोलना है और यहाँ पे एक आर्क मारना है इस लाइन पे रूट 2 इतना, और वो पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा यूनिक पॉइंट है फॉर रैशनल नंबर रूट 2। सो नाउ यू हैव लोकेटेड रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। खत्म है मेरी तरफ से, ठीक है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, किसी को समझ नहीं आया रिवाइंड करो, वापस देखो। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जांपल नंबर 4 आएगा, लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है? उसके लिए मैं ये इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? सर कपड़े से क्यों मिटाते हो? अच्छा काम करता है कपड़ा, डस्टर से बेटर काम कर रहा है। बढ़िया महंगा वाला डस्टर लेके आया था लेकिन उससे बेटर काम कपड़ा कर रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ ना? अब देखो, अब अपन करेंगे आगे। इसको मिटा नहीं रहा हूँ मैं एक बार, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि रूट 3 का जो रास्ता है वो रूट 2 से होके ही जाएगा, है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 4 इधर आएगा, रूट 3 ऑन नंबर लाइन, है ना? क्या कह रहा है? अब मेरे लॉजिक से जाओ तो रूट 3 क्या है? हाइपोटेनियस है ना? मेरे को रूट 3 चाहिए हाइपोटेनियस ऐसे, तो मेरे को यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, ठीक है? अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मैं 2 बार ऐड करूं तो मेरे को रूट 3 मिल जाए? सीधी सी बात है, एक तो 1 तो हो जाएगा, 1 स्क्वायर मान लो, है ना? तो मेरे को दूसरा क्या चाहिए? मैं रूट 2 का स्क्वायर अगर करता हूँ यहाँ पे, समझना मेरी बात को, रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 2 नहीं होता है क्या? होता है। तो 2 + 1 करके रूट 3 मेरे को मिलेगा नहीं क्या? मिल गया ना मेरे को टोटल रूट 3 = रूट 3। मतलब हम हाइपोटेन्यूज को खींच के इधर ले आए, हमको ऐसी वैल्यूज मिल गई हैं जिनसे मेरे को ये हाइपोटेन्यूज मिल सके, और ऐसी वैल्यूज मिल गई है P/B की जिनसे मेरे को हाइपोटेन्यूज ये की मिल सके। इक्वल आ गया LHS RHS। तो मेरी P की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पे मेरे हिसाब से रूट 2, और मेरी B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई मेरे हिसाब से 1, बराबर, ठीक है? अब देखो रूट 3 के लिए क्या करना है, मैं ब्लू मार्कर से इसी पे कर रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा परपेंडिकुलर क्या हुआ? रूट 2, बेस क्या हुआ? 1, है ना? बेस और परपेंडिकुलर जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का होता है उसके बीच में जो एंगल आता है वो कौन सा आता है? 90 डिग्री, है ना? मतलब अगर मैं इस डायग्राम पे ध्यान से देखूं तो रूट 2 इज माय परपेंडिकुलर, मतलब दिस इज माय परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है? नाउ माय बेस मस्ट बी 90 डिग्री फ्रॉम हियर, है ना? तो बेस मेरा मान लो ये बन गया, मैंने बना दिया बेस, और यहाँ बना दिया 90 डिग्री, एंड द बेस इज 1 यूनिट लेंथ, ठीक है? तो मेरा हाइपोटेनियस क्या आएगा? तो तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या रूट 3 नहीं आएगा क्या? निकाला नहीं क्या तुमने? अरे रूट 2 अगर परपेंडिकुलर है, ये 1 है, तो रूट 2 + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये तुम्हारा h का स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं होता क्या? तो h स्क्वायर क्या हो गया? 2 + 1 3 नहीं हुआ क्या? तो h कितना हो गया? रूट 3 हो गया क्या? हो गया, बराबर। रूट 2 से ही रूट 3 का आंसर निकलता है, फिर से बोल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है? तो रूट 2 जो है वो बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक है, उसको तो तुमको करना ही है किसी भी हालत में। अब ऐसे ही रूट 3 से है ना, फिर रूट 5 का निकल जाएगा क्या? नहीं, रूट 5 का निकलेगा, रूट 5 का निकलेगा तुम्हारा 2 + 1, वो अलग से होएगा, वो भी हो जाएगा, अलग से हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमको देखो पहले हमने 1 लिया ना स्क्वायर, अब रूट 5 में पता है क्या करेंगे? ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। जिसको अच्छे से समझ में आई है ना चीजें, वो रिलेट कर जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे को, मैं रूट 3 से रूट 5 क्यों पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है,
समझ में आया भाई। √2 को मैंने क्या मानना था, समझो बात को, मेरे को √3 हाइपोटेनियस चाहिए किसी भी हालत में, मेरे लॉजिक को पकड़ो, ये मेरे को हाइपोटेनियस चाहिए। ये हाइपोटेनियस मैंने पहले रख दी कि भाई ऐसी वैल्यूज लाओ इसके अंदर जिन पे मेरे को ये मिले। तो मैंने P पे मान लो √2 रखा, इस पे मान लो मैंने 1 रखा, और ये कोई बहुत साइंटिफिक गणित नहीं है, बहुत कोई सिंपल चीज़ है। किसी को पता है ना कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो कोई भी निकाल लेगा इसको। तो ये 2 + 1 मेरे को बराबर मिल गया, मतलब मेरे लिए क्या मिला, मेरे को कि परपेंडिकुलर मेरा √2 है, बेस मेरा 1 है। परपेंडिकुलर को मैंने √2 माना, बेस को मैंने 1 माना, ठीक है। तो हाइपोटेनियस मेरी क्या आ जाएगी, √3। वो पहले उधर ही निकाल ली थी अपन ने, लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा अगर डिटेल में लिख के आना है तो ये है तुम्हारा पाइथागोरस का। कैसे कर देना कि भाई हमारे परपेंडिकुलर ये थी, बेस ये थी, तो ये मेरा हाइपोटेनियस ऐसे ये निकल गया, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में कुछ नहीं बचता है, तुमको वही करना है, कंपास इतना खोलो, इसको ऐसे लेके जाओ, और ये जो पॉइंट तुम्हारा बनेगा ये तुम्हारा √3 का यूनिक पॉइंट है। बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। इन दोनों को देखोगे तो इजी है, रटंती चीज़ें हैं लेकिन इजी हैं, इतनी कुछ हार्ड है नहीं। इनमें तुमसे 17 की टेबल नहीं पूछ ली है। आधे बच्चों को तो 12 से कम के पहाड़े आते हैं, बस 12 से ऊपर के पहाड़े नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस पर तुम उंगली उठाओ ना। √2 √3 दोनों हो चुके हैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 1.2 के खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 1.2 के एक्सरसाइज की आएगी। तब तक इनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप यू आर फ्री टू आस्क, फ्री टू कमेंट, कुछ भी कर देना, पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, है ना, पूछ लेना, है ना। ये लेके मत बैठ जाना कि यार मेरे को तो आया ही नहीं, समझाया समझ में नहीं आया मेरे को तो, ठीक है। तो वापस पूछ लेना, कमेंट मार देना, फिर भी मैंने अपना पूरा 100% दिया है तुमको समझाने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक थ्योरी है, वापस देख लो। √2 का हाइपोटेनियस मानना है तो √2 कैसे आएगा, हाइपोटेनियस में 1 + 1 करूंगा तब आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि 1 1 का स्क्वायर ले लिया, ये रटंती विद्या है, ये मेरा लॉजिक विद्या है। √2 को मैंने 1 + 1 ले लिया, या फिर ऐसे मान लो √2 कैसे आ सकता है, 1 + 1 से आ सकता है। तो मैंने 1 का स्क्वायर बना दिया, उसके बीच में डायगोनल खींच दिया, जैसे बुक में बताया गया तुम्हारे, और जो √2 आएगा ये वाला, उससे एक आर्क खींचनी और कुछ नहीं करना। √3 पे कैसे जाना है भाई, √3 कैसे आ सकता है मैंने तुमको दिखा दिया, अभी समझाया, हो गई तुम्हारी एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 1.2 फिनिश है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस लेके। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अलर्ट रहो, पढ़ते रहो, जय हिंद।